भी तेरा, तेरा भी तेरा, ये विचार ही तुम्हारे पास हैं, तो मित्र श्री राम के वंश के आप अपना नाम लिखवा लेना। और न मेरा न तेरा, झूठा झमेला है, यदि ऐसे विचार आ जाए तो मेरे साथ आ जाना। हो। ना मेरा ना तेरा, तो फिर साधुओं के साथ अपना नाम लिखवा लेना। पर इतना ध्यान रखना, साधु बनने के बाद भी हिस्सा मत मांगना। नहीं तो कहो मेरा प्रवचन का हिस्सा दो, मेरे समय का हिस्सा दो, मुझे ओहो ऐसे विचार मत लाना। ये हिस्सा विष्णु सागर वे लोग मानते हैं जो हिस्सा मांगने की आदत छोड़ के नहीं आ पाए। आप अनुभव कर लेना मित्र, अनुभव कर लेना जीवन में, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे विष्णु सागर आपको, बोले 1 मिनट के आप 2 भाग खंड कीजिए। ओहो मालूम चला व्यवस्थापक खड़े हुए थे गेट पर, स्वामी उपदेश देने चलो। राजेंद्र को उपदेश देना पड़ गए। बोले स्वामी विसंवाद मत करो। बोले किस बात का विसंवाद था? बोले आज प्रवचन कौन करेगा? मेरा नंबर की आपका नंबर है। बोले आज कर लूंगा तो रविवार को कौन करेगा? रविवार को मिलना चाहिए। आहा विष्णु सागर को याद है सब। बोले रविवार को मिलना चाहिए। बोले रविवार को मिलना चाहिए। इस चक्कर में ठीक आज मैं अपना प्रवचन त्याग करता हूँ, विष्णु सागर को देता हूँ। और रविवार का दिन आया, विष्णु सागर का इधर आओ, ये माइक इधर लगाओ, कल मेरा नंबर चला गया है। अब बेचारा देखता रह गया। बोले रविवार भी गया और शनिवार भी गया। ये संसार की दिशा है। मतलब तत्वोपदेश जो है अकसाय स्वभाव की प्राप्ति के लिए होता है, और तत्वोपदेश के नाम पर ही कसाय बढ़ के मित्र, उससे मौन रहना ही श्रेष्ठ तत्व है। पंडित जी आप तो हजारों गोष्ठियों में जा चुके हो, उसमें आप वेदन करो। जब वक्ताओं को बोलने को मिल रहा हो और एक वक्ता को ना मिले, उसके परिणामों में क्या उथल पुथल चलती है। उसमें यदि आप मालूम, जैसे अनिल अपनी पत्नी से कहना आज तुम चावल बनाओ, लेकिन उसकी हंडी का ढक्कन खोल के रखना, मैं देखूंगा कैसे बनता है। यानी यदि चाहे पानी में भात बनाओ, चाहे दूध में खीर बनाओ चावल की, लेकिन जब चावल पड़ता है पानी में, तब मित्र ये चावल कितनी बार ऊपर कितना नीचे होता है बेचारा, उसकी हालत देखो क्या होती है, उबालता ऊपर नीचे ऊपर। ऐसे ही व्यक्ति को जब समय पर उसका काम ना बने, उसमें देखो उसके परिणामों की धारा ऊपर नीचे होती है। ओहो हिंसा। हिंसा। ईशान भाई स्वागत कर रहे हैं, भाई विद्वानों का सत्कार कर रहा हूं। बोले किस बात के झिनवाणी के सपूत हैं? अंदर तो आग लग रही है। बोले मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? उस समय खोजना। सुब्रत सागर ने तो थाली मंगा लिए, भाई सब महाराजों के आरक्षण बढ़ा दो, सबके आरक्षण बढ़ा दो। जो मन बना के गए था आज मेरा प्रवचन है, वो किसी का नहीं हो पाया। फिर पूछो हो भीतर आग लगने लगी है। मित्र अर्घ आग को नहीं चढ़ रहा है, अर्घ रत्नात्रय धर्म को चढ़ रहा है। हो। इसलिए जब भैया सीमित चौकवी मुराद को अर्घ चढ़ाओ ना, ओहो निर्गंत तपोधन अनर्घ प्राप्त है अर्घम प्राप्ति, ऐसा बोल के बेटा अर्घ चढ़ाना चाहिए। उनके मन में यही भाव चल रहा हो कि आज बाटी मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, तो कम से कम उनको शब्द सुनाई पड़ गया, अरे नहीं ये बाटी रोटी परिणामों को अर्घ नहीं चढ़ रहा है, ये रत्नात्रय धर्म के लिए अर्घ चढ़ रहा है। हो। क्या हुआ सारस्वत? अर्घ किसको चढ़ रहा है? ये रोटी के परिणामों को अर्घ नहीं है, ये चूरमा के परिणामों को अर्घ नहीं है, मित्र बालूशाही के परिणामों को अर्घ नहीं है। ये अर्घ तो रत्नात्रय धर्म के लिए है।
लगाओ ज्ञान उसमें विसु। क्या रहस्य लिखा है, एवं नाननो सारम, यदि ज्ञान का सार कोई है तो बेटा क्या है, भावों की विशुद्धि, अहिंसा। बालकों बेटा, घर के क्लेश छोड़ करके तुम यहां ब्रह्मचारी बने हो ना, कितने संकटों से मुक्त हो गए, और यही तुम्हारे मन में भाव आया है कि मेरी पानी की बाल्टी उठा लगी या सिद्धम विपुल, उसमें भावों से पूछना, हो पानी तो ठंडा था पर भोले के परिणाम कितने गर्म थे। हो पानी तो ठंडा था, भोले परिणाम कितने गर्म हो गए, पूरी मेरी बाल्टी उठा ले गया। उस समय निर्णय करना चाहिए कि ओहो, काश में दिगंबर मुनिराज होता, इस पानी के पीछे अपने परिणाम का यानी खोलते ना। ओहो ओहो, ज्ञानम एवं नानुसारम, एक ज्ञान का सार है। जम न हिंसई कंचनम, ओहो, यही ज्ञान का सार है। ज्ञानी न हिनस्ति कंचनम, किंचित मात्र भी किसी का घात नहीं करता है, न स्वका न पर का। अहिंसा समयम चैवो, अहिंसा समतम चैवो, एतवति विजानीयेता। मित्र, अहिंसा जो है इतना ही जानना पर्याप्त है, इतना ही जानना पर्याप्त है पीयूष, इतना ही जानना पर्याप्त है। न स्व के परिणाम का क्लेश प्राप्त हो मुझे, न पर के परिणामों से क्लेश हो मुझे, और न मेरे मित्र पर के द्रव्य से क्लेश हो, न पर की पर्याय से क्लेश हो, न पर के गुण से क्लेश हो, न पर के भिन्न द्रव्य से क्लेश हो। अभिन्न द्रवगुण पर्याय से भी क्लेश ना हो, भिन्न द्रवगुण पर्याय से भी क्लेश ना हो, यानी समान जाति वालों से भी क्लेश ना हो, असमान जाति वालों से भी क्लेश ना हो। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो तो गहरे की बात सुनना पड़ेगी आपको। समान जाति पर्याय से भी क्लेश ना हो, असमान जाति पर्याय से भी क्लेश ना हो। कोई जीव सिंह है, स्नेह, नार है, तेंदुआ है, मच्छर भी क्यों ना हो, उसकी तज्जातीय की पर्याय शक्ति है, वो तो काटेगा काटेगा, उसका तो ऐसे ही लक्षण उसके पर्याय का है, पर उसके काटने पर भी उसको मारने के परिणाम न तुम्हारे मस्तक में आए, ये अहिंसा है। मालूम चला वैभव, हमारे राजेंद्र भैया राजेंद्र सागर बन गए, और इन्होंने शाम को प्रतिगुण किया, और प्रतिगुण करके तस्मिच्छा में दुक्रम बोला। इसके बाद योग धारण किया, रात्रि योग, और क्या कहा, मैं सभी प्रकार के गमनागमन का त्याग करके, सभी प्रकार के पापों का त्याग करके अब मैं योग धारण कर रहा हूं। और योग धारण करने विश्राम के लिए चला गया, और कछुआ छाप जलाकर सराहने बैठ गया। और धारण क्या किया है, रात्रि योग। अरे योगी, तूने किया क्या, योग इसलिए धारण किया गया था कि किसी प्रकार के जीव की हिंसा न हो। अब तुमने कछुआ छाप की अगरबत्ती लगा लिए, और यानी मच्छर भगाने की दवाइयां लोट पे पोत के बैठ गए, उन जीवों को कष्ट हो रहा है। मित्र, तुम्हारी अहिंसा कहां चली गई, योग कहां गया। बहुत कठिन साधना है निंग सागर, बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन साधना है। काटते मच्छर को जीवित छोड़ देने वाले दयालु मिल जाएंगे पीयूष, बहुत। काटते मच्छर को जीवित छोड़ने वाले भोले जैसे बहुत दयालु मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं के परिणाम काटे ना तब उसको छोड़ दे तो बहुत कठिन दया है तुम्हारी। काटते मच्छरों पर भी लोक में देख करके छोड़ देगा, भी छोड़ो। ओहो, धन्य निरंत तपोधन, जिनके शरीर पर मित्र मच्छर ही नहीं, सांप गोयरे भी घूम रहे हों। दियमरो जो चे बीजुत्तो न चामरो सत्यमणो विशुद्धो, सपाद जंतो
पुष्दोणि कंपो तम गोमटे सम परिमामृक्षम। ज्ञानियों, भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गोमटेश की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु दियम मरणों से भेजतो, हे दिगंबर तपोधनम, आप भय से युक्त नहीं हो, चामरो, आप पर कोई अंबर नहीं है, सत्य मनोभिशुद्धो, आपने अपने मन को सत्यता से रहित कर लिया है, ऐसा विशुद्ध चित्त है आपका प्रभु। पुसाद जंतुन कंपो, सपाद जंतु पुस्तोन कंपो, जिनके शरीर पर सर्प घूम रहे हों। मालूम पंडित जी, ललितपुर के क्षेत्रपाल जी में एक प्रतिमा थी भगवान बाहुली स्वामी की, जिस प्रतिमा पर अनेक सांप बिच्छू बने हुए हैं। चंदेरी में, खंडारगिरी में प्रतिमाएं हैं जिन पर भगवान बाहुली स्वामी की प्रतिमा, उत्तर भारत में भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी से प्राचीन प्रतिमा बाहुली स्वामी की थी उस समय, आज भी है। भिंड के पास बरासों तीर्थ है, वहां पर भगवान बाहुली स्वामी की प्रतिमा है, उस पर बिच्छू सांप घूम रहे हैं। ये किसका प्रतीक थी? अज्ञानी ज्ञानियों ने क्या किया अनिल भैया, स्वाध्याय करना आगम ग्रंथों का और मूल आचार्यों से मिलकर ही अध्ययन करना। मित्र, उल्टे सीधे विषय मत समझ बैठना। बोले क्यों? बोले बाहुली की लताएं वीतरागता का हनन कर रही है, पारसनाथ की फणावली वीतरागता का नाश कर रही है। अरे अज्ञानी ज्ञानियों, ये प्रतिमा है और प्रतिमा पर ये प्रतीक दिखाया गया है कि भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ, लेकिन प्रभु डिगे नहीं। भगवान बाहुली स्वामी ने इतना 1 वर्ष तक कारुसर्ग किया, 12 मास का उत्कृष्ट कारुसर्ग किया और सर्पादी जंतु घूमने लग गए, चिड़ियों ने कानों में घोंसले बना लिए, लताएं माधुली लताएं प्रभु के अंग अंग पर चढ़ गई, फिर भी प्रभु हिले नहीं। ओहो, विश्व की सुंदर कोई मूर्ति तुम्हें देखना है तो गोमटेश बाहुली स्वामी को देख लीजिए। जो प्रतिमा, एकमात्र प्रतिमा अखंड विश्व में दिगंबरत्व का जयनाद कर रही है, उस मूर्ति का नाम है गोमटेश बाहुली भगवान। सप्पा जंतु पुस्तोड़ कंपो। इसलिए इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए ये बना के रखा है, भगवान की वीतरागता का हनन के लिए नहीं है। वीतरागता इतनी पोली नहीं है कि माधवी लता से बाहुली की वीतरागता छिन जाए। हे मित्र, तुम नंगे भी बैठ जाओगे और उतारने के परिणाम नहीं है तो तुम नंगे ही कहलाओगे, दिगंबर नहीं कहलाओगे। और एक वीतराग की श्रवण ध्यान में लीन है और किसी ने कपड़ा फेंक दिया, मित्र कपड़ा पड़े होने पर भी वे दिगंबर ही है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उपसर्ग हुआ है। इसलिए जो मंदबुद्धि पंडित लोग रहते हैं ना, पंडित साहब मंदबुद्धि, जिनको आगम की गहराई का ज्ञान नहीं है और यूं लिख के रख दिए, यूं बोल के रख दिए, पारसनाथ की फड़ावली वीतरागता का नाश कर रही है। अरे समंत्रुद्ध स्वामी से मिलो, उन्होंने यूं लिखा है, बैत फड़ा मंडल मंडपेयम जुघू नांगो धरोधराधरम। प्रभु आपके नाग युगल, आपके मस्तक पर मंडप बना हुए है, कमट के उपसर्ग पर धरणेन्द्र ने आकर के उपसर्ग दूर किया है। और मित्र, वो क्षेत्र था अहि क्षेत्र पारसनाथ, अहि क्षेत्र जहां तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी का उपसर्ग निवारण हुआ है। ऐसा जिनसेन स्वामी ने पारस बुद्धे में उल्लेख किया है। और जब जिनसेन जैसे आचार लिख जाएं, फिर दूसरे की बातें सुनने के लिए अवकाश नहीं होना चाहिए। वर्तमान के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हमको मूल आचारों पर दृष्टिपात करना चाहिए। तो मित्र, क्या रहस्य है, क्या रहस्य है? अहिंसा मयम चैव एतते वियाणिता, समता ही धर्म है, समता ही धर्म है एवं वियानीयता वही मित्र विज्ञान है। अथवा यही अहिंसा ही विज्ञान है। ऐसे विज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करना है। आपका समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की तत्व निर्णय पूर्वक
जो जीव अग्रसर होता है उसकी परिणति आत्मानंदभूत होती है। मोक्ष मार्ग में तत्व निर्णय के बिना साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह उपसर्ग परिचय के आने पर अपने स्वभाव से विचलित हो जाता है। पर की वैयावृत्ति पर आश्रित जीवन जीता है। जो तत्व ज्ञान शून्य होकर के मोक्ष मार्ग को स्वीकारता है, सुख की भैया प्रिय पर आश्रित रहता है। जो तत्व निर्णय करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है, जिसे कर्म का बंध, उदय, सत्तु, उदीर्णा, उपशम, संकरण, अपकर्षण, उत्कर्षण, निदत्ति, निकाचित, इन सूत्रों पर जिसका विश्वास है वो व्यक्ति कभी दूसरी की ओर मुख मोड़कर नहीं देखता, ईर्ष्या में मुख नहीं मोड़ता और संवेदनता की प्राप्ति के लिए उन्मुख भी नहीं होता। उसे बोध है दूसरे की संवेदनाएं वर्तमान में मात्र संवेदनाएं हैं। वेदन तो वही होगा जो बंद किया है। वेदन वही होगा जो बंद किया है। संवेदनाएं अनेक लोग दे सकते हैं, वेदन वही होगा जो बंद किया है। वेदन वही होगा जो बंद किया है। स्यात् बंद उदय के काल में वेदन वही होगा जो बंद किया है। मित्र समझो गहरे में आकर के, बंद उदय काल में वेदन वही होगा जो बंद किया है। इस बंद उदय के काल में भी मित्र ऐसा वेदन होगा जो बंद उदय का नहीं होगा। बंद उदय का वेदन ही करता रहा तो भेद विज्ञान का वेदन कब करेगा? बंदोदय के वेदन के काल में भी जो आत्मस्थ है, तत्वज्ञानी है, वो वस्तु तत्व को समझता है, वो बंदोदय के काल में भी मित्र निर्बंध का वेदन करता है। कर्म बंदोदय उसी को कष्ट देता है जिसके पास भेद विज्ञान का अभाव है। कर्म बंध का उदय उन्हें ही पीड़ित करता है जिन्हें तत्व निर्णय का अभाव है। वैराग्य वृत्ति से शून्य होकर के, वैराग्य वृत्ति से शून्य होकर के, अनपेक्षाओं के चिंतन से रहित होकर के जो जीव मोक्ष मार्ग पर कदम रखता है, उससे दुनिया के लोगों की संवेदनाओं की जरूरत पड़ती है। जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, अनुपेक्षाओं का चिंतन नहीं है, भेद विज्ञान का अभाव है, ऐसा जीव मोक्ष मार्ग पर चलते हुए लाखों लोगों की संवेदनाएं चाहता है, प्रशंसाएं चाहता है, संवेदनाएं चाहता है। वो यूं जीना चाहता है जैसे नवजात शिशु माँ के हाथों में रहता है। ऐसे हाथों हाथों में रहने का जिनका लक्ष्य है, वे भी वैराग्य शून्य लोग हैं।